हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का आपके स्टडीग्राम चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे बिहार तथ्य सार पढ़ेंगे। बिहार तथ्य सार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो बिहार तथ्य सार के बारे में पढ़ेंगे। और ये घटना चक्र का जो 2026 का न्यू बुक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में पढ़ेंगे। बिहार बजट 2026-27 के आंकड़ों से युक्त विशेष सदाबहार प्रश्न प्रसंग के बारे में देखेंगे। और 15 जून 2026 तक ये इसके बारे में दिया गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, अध्याय देख लेते हैं। बिहार एक दृष्टि में पढ़ेंगे, बिहार की राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, बिहार का इतिहास पढ़ेंगे, और साथ ही हम लोग बिहार में कला और संस्कृति पढ़ेंगे, बिहार का भूगोल पढ़ेंगे, भौतिक और संरचना पढ़ेंगे, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पढ़ेंगे, बिहार में खनिज के बारे में पढ़ेंगे, उद्योग एवं कारखाने पढ़ेंगे, ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे, मानव विकास पढ़ेंगे, बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, पर्यटन के बारे में पढ़ेंगे, बिहार के जनपद के बारे में पढ़ेंगे, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022-23 के बारे में पढ़ेंगे, विविध पढ़ेंगे, और सदाबहार प्रश्न प्रसंग के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही अंतिम जो है बिहार समसामयिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है यहाँ से देखिए बिहार एक दृष्टि शुरू होता है। तो ये जो है आपका सभी एग्जाम से, यानी कि बिहार का जो भी एग्जाम से, बिहार का जो भी एग्जाम से आपका 1 दिवसीय जो भी एग्जाम है, चाहे दरोगा हो, बिहार का दरोगा हो, चाहे बिहार पुलिस हो, या बिहार एसएससी हो, चाहे बिहार का कोई भी एग्जाम हो, या बीपीएससी 72वीं हो, 72वीं बीपीएससी जो होने वाली है अक्टूबर या नवंबर में होने वाली है इसमें, या आपका टीआरई 4 हो, टीआरई 4 जो आने वाली है टीचर की वैकेंसी, या इसमें हो, तो सभी एग्जाम्स के लिए, बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको बिना पढ़े एग्जाम में मत जाइएगा, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं बिहार से, बिहार के एग्जाम्स में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार एक दृष्टि पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मरणीय तथ्य देखते हैं हम लोग। स्मरणीय तथ्य, पीटीआर पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्षेत्रफल देखते हैं 94,163 वर्ग किलोमीटर है। किसका? तो बिहार का। अब आगे देखते हैं भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, पूछेगा अगर एग्जाम में कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो आपका 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। और इस पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.86% जो है बिहार का क्षेत्रफल है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 2.86% क्या है? तो बिहार का क्षेत्रफल है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये सवाल पूछा गया एग्जाम में, और ये भी पूछा गया है, समझ गए? तो चलिए इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान जो है 13वां। कितना है? तो 13वां है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 13वां है। भौगोलिक परिदृश्य अब हम लोग देखेंगे, भौगोलिक परिदृश्य क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं भौगोलिक परिदृश्य के बारे में। अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड पूर्वी देशांतर। समझ गए? ये क्या है? तो भारत का क्या है? तो अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 27 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। देशांतर क्या होता है? अक्षांश ये वाला होता है, ऐसे इसको अक्षांश बोलते हैं। और ये जो है देशांतर हो गया, समझ गए? देशांतर ऐसे होता है। तो इसी के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर अक्षांशीय, अक्षांशीय जो है ना 24-27, ये जो आपका ये रफली मैप बना, बिहार का बना रहा हूँ, ये समझ गया? बिहार का मैप हो गया, बिहार हो गया। ये 24 जो बोल रहा है ना, 24, ये यहाँ से 24 डिग्री
20 मिनट और 10 सेकंड से आपका यहाँ देखिए ये वाला ये 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड पूर्वी देशांतर, यानी कि पूर्वी देशांतर कह रहा है। तो ये वाला हो गया, ठीक है। क्योंकि अब समझिएगा कि 23.5 डिग्री भारत को बीचों बीच से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री क्या बोलते हैं? तो कर्क रेखा बोलते हैं, समझ गए। तो यही 23 के बाद 24, तो ये हो गया, समझ गए। और ये अब जो है देशांतरी, ये वाला देशांतरी अब हम लोग देखेंगे। देशांतरी क्या है? देशांतरी देखिए, अब रफ यहाँ पर जो है बिहार का मैंने रफ इमेज बना लिया, ठीक है, रफ इमेज। अब देखिए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से, यानी कि ये यहाँ ऐसे और ऐसे, समझ गए, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी हो जाएगा। और ये हो जाएगा 83 यहाँ पर 83 डिग्री, कट गया यार, यही प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड, समझ गए, ये वाला हो गया। और ये वाला हो गया 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी हो गया। तो यही बोला है, यही देशांतरीय है। ये जो है ना देशांतरीय ऐसे ऐसे होता है, जो ना लाइन, खड़ी लाइन, इसको देशांतरीय बोलता है। और ऐसे जो होता है ऐसे, इसको अक्षांशीय बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं इसको, खड़ी लाइन को देशांतर बोलता है, रेखा। समझ में आ गई बात? इसी के बारे में बात कर रहा था। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शहरी क्षेत्रफल के बारे में। शहरी क्षेत्रफल कितना है? 1095.49 वर्ग किलोमीटर जो है शहरी क्षेत्रफल है। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि आपका जो ग्रामीण क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है, शहरी क्षेत्रफल आपका कम है। शहरी क्षेत्रफल कितना है? 1095.49 या 49 वर्ग किलोमीटर, और ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.51 किलोमीटर। इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बिहार का क्षेत्रफल हो जाएगा दोनों को जोड़ने पर, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं लंबाई उत्तर से दक्षिण। लंबाई जो है ना उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है। चौड़ाई जो है पूरब से पश्चिम 483। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए ये बिहार का रफ मैंने मैप बना लिया। लंबाई जो बोला है, लंबाई ये वाला, तो लंबाई उत्तर से दक्षिण यानी कि ये वाला, यहाँ से यहाँ इसकी ये, समझ गए, कितना हो गया? यानी कि ये पूरा ऐसे और ऐसे कितना हो जाएगा? 345 किलोमीटर, ये हो गया। अब देखिए चौड़ाई की बात कर रहा है। चौड़ाई जो होगा आपका ऐसे, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आए। चौड़ाई ये वाला जो है ना ये, और इसको कर लीजिए ये चौड़ाई, यानी पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, ये होगा वेस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, समझ गए। तो इसका कितना है? तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे और ऐसे, ये कितना हो जाएगा आपका? तो 483 किलोमीटर हो जाएगा, समझ गए। तो चलिए, और समुद्र तल से ऊंचाई जो है 173 फीट हो जाएगा। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो बिहार की 173 फीट है। कैसे? तो जो आपका जो समुद्र है साउथ में, वहाँ से बिहार, जैसे कि ये आपका हो गया, ये रफ मैप मैंने बना दिया भारत का ऐसे समझने के लिए। ये श्रीलंका हो गया, ये अरब सागर हो गया, ये बंगाली खाड़ी हो गया, ये पूरा हिंद महासागर पूरा, समझ गया। बिहार यहाँ पर है, ठीक है, बिहार यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ जो समुद्र से इसकी जो है समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई क्या है कि इसकी 173 फीट है, समझ गए, 173 फीट है। इसको ध्यान रखिएगा, समुद्र तल से ऊंचाई किसकी? तो बिहार की। आगे चलते हम लोग, देखते हैं राजधानी कहाँ किसकी? तो बिहार की, तो पटना है, बिहार की राजधानी पटना है। सीमावर्ती प्रदेश उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। देखिए कैसे, ये मैंने आपको रफ मैप बना लिया बिहार का। उत्तर प्रदेश इधर इस साइड जो है ये उत्तर प्रदेश वाला, समझ गए। इधर हो गया आपका क्या हो गया? तो पश्चिम बंगाल हो गया, और ये नीचे झारखंड हो गया, और ऊपर क्या होगा? नेपाल हो गया, ऊपर जो नेपाल हो गया। तो एक देश हो गया आपका, एक देश हो गया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर आपका नेपाल से हो गया। नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगता है। बाकी इधर यूपी से लगता है, इधर WB यानी कि वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल
और इधर हो गया GH यानी कि झारखंड हो गया, समझ गए, और B से बिहार हो गया बीच में। समझ में आई बात? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले रोहतास एवं कटिहार क्रमशः दो राज्य हैं। एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले, यानी कि एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले कौन से हैं? तो रोहतास है एवं कटिहार है। सीमावर्ती देश जो है नेपाल है। सीमावर्ती देश नेपाल है। देश मतलब ऊपर जो नेपाल हम बताए थे ना, नेपाल वो है। नेपाल से सटे बिहार के जिले जो है, नेपाल से सटे बिहार के जिले कौन है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इसमें जो है शिवहर के बारे में नहीं दिया गया, मतलब शिवहर जो नहीं मिलता है, समझ गए। तो आपका जो है ये आपका रफ मैंने बना लिया बिहार का, समझ गए। यहाँ पर पश्चिमी चंपारण हो गया, उसके बाद से थोड़ा सा बीच में शिवहर हो जाएगा, उसके बाद से आपका ये ऐसे है, ऐसे ही है, यानी कि ये आपका आपका क्या हो गया? तो पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, उसके बाद सीतामढ़ी है, उसके बाद मधुबनी पड़ता है, समझ गए। उसके बाद सुपौल पड़ता है, अररिया पड़ता है और किशनगंज ये लास्ट यहाँ पड़ता है, किशनगंज, समझ गए। तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रमुख नदियाँ देखते हैं हम लोग। गंगा है, घाघरा, सरयू, गंडक है, बूढ़ी गंगा गंडक है, बागमती है, कमला बलान है, कोसी है, महानंदा है, सोन है, पुनपुन है, कर्मनाशा है, अजय है, क्यूल है, फल्गु आदि सभी नदियाँ हैं। तो इन नदियों को ध्यान में रखिएगा, नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में प्रथम स्थान जो है मखाना के उत्पादन में तथा लीची एवं मशरूम के उत्पादन प्रमुख स्थान है। देश में जो प्रथम स्थान किस चीज़ में है? तो मखाना के उत्पादन में प्रथम स्थान है पूरे देश में, तथा लीची में प्रथम स्थान है और मशरूम के उत्पादन में प्रमुख स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह देखिए बिहार का, बोधि वृक्ष के दोनों ओर 2 स्वस्तिक, ये राजकीय चिन्ह है। राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा, गेंदा का जो फूल होता है ना, वो इसका राजकीय पुष्प है। यहाँ का? तो बिहार का। राजकीय वृक्ष है पीपल, पीपल को जो राजकीय वृक्ष माना गया है, समझ गए। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर राज्यपाल कौन है? सैयद अता हुसैन हसनैन है। राज्यपाल कौन है? सैयद अता हसनैन है। मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी है, सम्राट चौधरी है मुख्यमंत्री। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार की जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी है और उर्दू है राजकीय भाषा। राजकीय पशु कौन है? तो गौर है, गौर और भारतीय बाइसन, समझ गए। राजकीय पक्षी कौन है? तो गौरैया है, गौरैया। और राजकीय मीन जो है मांगुर है, मांगुर जो है ना, मीन यानी मछली। राजकीय मछली कौन सी है? तो मीन यानी कि मांगुर, समझ गए। राजकीय जलीय जीव जो है सूंस यानी कि गंगा डॉल्फिन। इसको गंगा डॉल्फिन को सूंस भी कहा जाता है, सूंस लोग भी बोलते हैं यहाँ के, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इधर देखते हैं क्या दिया गया है। अब यहाँ देखिए मौसम के बारे में। मौसम ग्रीष्म मार्च से जून, यानी कि गर्मी का महीना जो है यहाँ पर मार्च से जून। वर्षा मध्य जून से सितंबर तक। शीत जो है अक्टूबर से फरवरी तक, शीतकाल यानी शीतकाल। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर, यानी कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। सकल जनसंख्या कितनी है? तो 10,40,99,452 है। कितना है? 10,40,99,452 है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए भारत की कुल जनसंख्या कितना है? तो 8.60%, यानी कि बिहार की जो जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6%, 60%, यानी कि 8.60% जो है आपका, 60 नहीं होगा, 60 कह देंगे तो सीधे 8 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी 8.60 इसलिए बोला जाता है। इसको जो है मान लीजिए कि 60 बोल देंगे तो 8 तो कम हो गया, 60% है, 8% बोल रहा है, 60% कहाँ, 8% कहाँ, इसलिए 8.60% बोला जाता है। तो 8.60%। महिलाएं जो है यहाँ पर कितनी है? तो 4,98,21,295 है। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो 4,98,21,295 है। पुरुष की जनसंख्या कितनी है? तो 5,42,78,157 है। कितनी है? तो 5,42,78,157 है। और इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका कुल इतना निकल जाएगा। ये जो है ना
10,40,99,452 जनसंख्या है। इन दोनों को ऐड कीजिए यानी प्लस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इतना आंसर निकल जाएगा टोटल, यानी कि यहाँ पर बराबर लिख दिए यानी ये निकल जाएगा, समझ गए। चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं स्त्री पुरुष अनुपात जो है कितना 918 यानी कि 1000, यानी कि 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। कहाँ, तो बिहार में। यानी कि 1000 पुरुष है तो उस पर कितने 918 महिलाएं हैं। करीब कितना हुआ, तो 2 इधर और आपका 80 यानी कि 82 महिलाओं की कमी है, समझ रहे हैं, 82 महिलाओं की कमी है। 1000 पुरुषों पर 82 महिलाएं कम है, अभी भी 918 ही महिलाएं हैं तो 82 कम है। 82 और जुड़िएगा तब ना 1000 महिलाएं होंगे, यानी कि 1000 पुरुष 1000 महिला होनी चाहिए, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। 11 से 6 प्रति वर्ग किलोमीटर, 11 से 6 प्रति वर्ग किलोमीटर है यहाँ का जनसंख्या घनत्व है, यानी कि आपका इतने वर्ग किलोमीटर में, समझ गए। प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, तो बिहार में जो है 11 से 6 व्यक्ति रहते हैं, यानी कि जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर, जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर देखेंगे 25.4%, यानी 25.4%, यानी कि 2001 से 2011 का ये दिया गया है, आंकड़ा है। अभी आंकड़ा नहीं आया है, अब जनगणना का आंकड़ा कब आएगा, कब जनगणना कब क्या होगा, अभी तो आया नहीं, जब आएगा तब देखा जाएगा। तो ये 2001 से लेकर 2011 का, यानी कि 10 साल का ये क्या है, जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर जो हुआ है बिहार में, उसका आंकड़ा है ये 25.4%। अब जो आएगा, अब कितना डाटा घटेगा कि बढ़ेगा, क्या होगा, अब जो डाटा आएगा तब पता चलेगा। शहरी जनसंख्या जो है आपका कितना है, तो शहरी जनसंख्या आपका है, शहरी जनसंख्या कितना है, तो 1,17,58,016, यानी कि 11.3% है। यानी कि टोटल जो जनसंख्या बिहार के कितने 100% है, 100%, तो 100% में जो है शहरी जनसंख्या कितना है, तो 11.3% शहरी जनसंख्या है। अब देखिए ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो 9,23,41,436 है, 9,23,41,436 है, यानी कि टोटल कितना है 88.7% है, समझ गए। और ये जो है 88%, ये इसको ऐड कर दीजिए, 88.7% और 11.3% ऐड कीजिएगा तो 100% हो जाएगा। और जो है आपका इसको जोड़ दीजिए, अब इसको जोड़िएगा इन दोनों को, तो 9,23,41,436 और 1,17,58,016 को जोड़िएगा तो आपका 10 करोड़ जो है ना, वो जो बिहार का टोटल जो जनसंख्या था 10 करोड़ कुछ था, वो पूरा आ जाएगा। 10 करोड़ कुछ था तो वो पूरा का पूरा जो आपका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं, पटना जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं, तो पटना है। कितना है 58,38,465 यहाँ की क्या है, तो जनसंख्या है पटना की, समझ गए। उसके बाद पूर्वी चंपारण आता है, कितना है, तो 50,99,371 है। मुजफ्फरपुर का 48 लाख जो है ना 1,062, 48 लाख 1,062 यहाँ की जनसंख्या मुजफ्फरपुर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन है, शेखपुरा है, कितना है, तो 6,36,342 है। शेखपुरा में कितना है, तो 6,36,342 है। दूसरा शिवहर में है 6,56,246 है। अरवल में कितना है, तो आपका 7,08,43 है, समझ गए। इनको याद रखिएगा, इस सबको याद रखिएगा, ये डेटा जो है ना याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले कौन है, शिवहर जो है 1880, पटना जो है 1823 है और दरभंगा 1728 है। यानी कि सर्वाधिक जिले जनघनत्व वाले 3 जिले हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाले 3 जिले कौन से हैं बिहार में, तो शिवहर में क्या होता है कि प्रति वर्ग जो है ना, प्रति वर्ग मीटर में या प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने हैं, तो 1880 व्यक्ति रहता है। पटना में रहता है 1823 और दरभंगा में 1728 व्यक्ति रहते हैं, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले कौन है, कैमूर में 488 व्यक्ति रहते हैं, जमुई में 568 रहते हैं
और बांका में आपका 674 रहते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन है? तो गोपालगंज है 1021। यानी कि यहाँ पर जो है 1000 पुरुषों पर कितनी है महिलाएं, यानी तो आपके 21 ज़्यादा है, यानी कि कितना है 10 से 21 है, समझ गए। बिहार की गोपालगंज की। सिवान में 988 है, सारण में 954 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले मुंगेर 876 है, भागलपुर 880 है और खगड़िया में 886 है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन है? रोहतास जो है 73.37% जो है यहाँ पर लोग साक्षर हैं। पटना में 70.68% है, भोजपुर में 70.47% है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन है? पूर्णिया जो है 51.08% है, न्यूनतम साक्षरता दर है यहाँ पर। उसके बाद सीतामढ़ी जो है 52.05% है, कटिहार जो है 52.24% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास है, रोहतास। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? तो पूर्णिया है, पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है रोहतास है। उसको सब ध्यान रखिएगा डेटा को। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा? तो सहरसा है, सहरसा। धर्म के अनुसार जनसंख्या जो है जनगणना 2011 देखते हैं। हिंदू जो है कितना है? तो हिंदुओं की जनसंख्या है कितनी है, इसको ध्यान। हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? तो 8,60,78,686, यानी कि 82.69% है। मुस्लिम के 1,75,57,809, यानी 16.87% है। ईसाई की है कितनी है? 1,29,247, यानी कि 0.12% है। सिख की है 23,779, यानी 0.02% है। और बौद्ध का है 25,453, यानी कि 0.02% है। जैन का है 18,914, यानी 0.02% है। और अन्य धर्म जो है 13,437, यानी 0.01% है। जो किसी धर्म को नहीं मानते वो है 25,000, आपका ये है सॉरी 2,52,127, यानी कि 2,52,127 है। यानी जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, यह 0.24%। कुल जो है 10 करोड़ बिहार की जनसंख्या पूरा टोटल जोड़िएगा तो 10,40,99,452, यानी टोटल 100% है। यहाँ पर जो यहाँ पर दिया गया जो किसी धर्म को नहीं मानते। धर्म का मतलब क्या होता है? पूजा पाठ, अगरबत्ती या अल्लाह अकबर करना है, चर्च में जाकर मोमबत्ती जलाना, ये थोड़े ना है। ये तो जीवन पद्धति है, बस मन को शांति या जो है वो सब। धर्म वो है जो धारण करने योग्य है। जो लोग जो यहाँ पर दिया किसी धर्म को नहीं मानते हैं, तो धर्म की जो व्याख्या आजकल को समझ रहे हैं ना, धर्म पूजा पाठ, टुनटुना बजाना, फूल चढ़ाना, लड्डू चढ़ाना, अल्लाह अकबर करना, उसके बाद से ये जो जितने भी होता है कैंडल मार्च करना, कैंडल जलाना, ये सब चर्च में, ये सब जितने भी, तो ये सब धर्म है ही नहीं, ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है, धर्म वो है जो धारण करने योग्य है। धारण करने योग्य मतलब ये धर्म को नहीं मानते, यानी कि ये झूठ बोलते होंगे। धर्म क्या मतलब क्या होता है? सच्चाई, अच्छाई, भरोसा, विश्वास, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा, ईमानदारी, सत्यवादी, समझ गए। बेईमानी न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, किसी को लूटना नहीं, किसी को देखकर जलना नहीं, किसी की बुराई न करना, किसी की निंदा न करना, कोई आपकी शरण में आए उसकी रक्षा करना, कोई आपसे मदद करना, यह धर्म है। आग का धर्म क्या है? आग का धर्म, उसका धर्म है जलाना। अगर आग किसी भी वस्तु को डालते नहीं जलाती है तो समझिए को उसने अपना धर्म खो दिया। पानी का धर्म है प्यास बुझाना, चाहे पेड़ पौधा है, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर है, चाहे कोई भी हो। वो थोड़ा ना कहता है कि हम हिंदू धर्म को पानी प्यास बुझाएंगे, मुस्लिम नहीं करेंगे, ईसाई का नहीं करेंगे। सबका प्यास बुझाता है वो, समझ गए। सूर्य का काम है सभी को रोशनी देना, वो अपना धर्म है। धर्म ये है, धर्म ये नहीं है कि बस टुनटुना बजा रहे हैं हम धर्म नहीं मानते हैं। ये जो बकवास बातें की गई है। और ये जो यहाँ पर दिया गया है जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, यानी कि ये सब किसी का रेप हो रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, होने दो। बेईमानी किसी का करने दो, किसी का मर्डर हो, कोई बात नहीं, होने दो। चाहे यही लोग करेंगे, मर्डर, चोरी, लूट मार, सब क्या है? अधर्म है, न कि धर्म है, समझ गए। तो ये जो दिया गया किसी धर्म को नहीं मानते, इनको धर्म पता ही नहीं है धर्म क्या है।
धर्म जो है ना, पूजा पाठ को लोग धर्म मान लिए हैं, पूजा पाठ को धर्म, ये धर्म है, ये पूजा पाठ धर्म नहीं है, पूजा पाठ धर्म है ही नहीं। जो धर्म है वो लोग कितने लोग मानते हैं? कोई नहीं मानता आज के समय में। कितने लोग मानते हैं? नेता धर्म मानते हैं। नेता का धर्म क्या है? एक राजा का धर्म क्या होता है? पुलिस वाले का धर्म क्या होता है? वकील का धर्म क्या होता है? जज का धर्म क्या होता है? जितने भी सरकारी हॉस्पिटल में है जो डॉक्टर, उनका धर्म क्या है? सरकारी जो जितने भी टीचर्स हैं उनका धर्म क्या है? धर्म कौन निभा रहा है? धर्म। तो ये सारी बकवास चीजें हैं, धर्म नहीं मानते, यानी कि ये सब जो है ना, सब लूट मार पॉकेट चोर वाले लोग हैं। धर्म का जो असली मतलब समझता होगा, ना चोरी करेगा, ना बेईमानी करेगा, ना किसी को देख कर जलेगा, ना किसी को गलत सलाह देगा, ना किसी की बुराई करेगा, ना किसी को लूटेगा, ना भ्रष्टाचार करेगा। नहीं होता अपने परिवार के लिए पूरे देश को लूट लो, भाई खूब लूटो, समझ गए, पूरा लूटो, किडनी निकाल लो। पाकिस्तान में अभी न्यूज आया है कि वहाँ पर एक लड़की है जो क्या किया कि न्यूज है, वो लड़की क्या की, लड़की है, जाहिर सी बात है कि वो पटाई सटाई है 22-23 लड़कों को और बुलाई है अपने घर पारापारी। तो उनको बुलाने के बाद घर पर क्या हुआ कि उनको मतलब नहीं होता नशा वाला चीज उनको दे दी है, और पी कर भाई साहब, पीने के बाद नशा लगे, अब सो जाएंगे। सोने के बाद भाई साहब लोग का जो होता है ना, वो बैट के बाद बॉल होता है, बॉल ही निकाल लिए हैं, बॉल, समझ गया, बॉल बॉल मतलब समझ रहे हैं, आपका जो अंडकोश होता है वो वही निकाल लिया, ये न्यूज आया है। और वो सब बेचा जा रहा है, किडनी लीवर सब कुछ, मतलब वहां पर लोग मतलब हो रहा है, ये कांड चल रहा है। सरकार तो लूट ही रही है, वहां का आम जनता भी इतनी भुखमरी है कि एक दूसरे को मतलब बुला रहे हैं घर पर, उसमें पिला दे रहे हैं, उसके बाद उसका निकाल ले रहे हैं। एक व्यक्ति ने अपने दोस्त को बुलाया अपने घर पर, वो आया तो उसको मतलब किसी चीज में देकर पिला दिए, वो सो गया। अब जब जगा ना तो कहीं और था, और उसका किडनी निकाल लिया था, समझ गए। तो ये सब पाकिस्तान में चल रहा है, छोड़िए। तो धर्म जो है ना, जो धर्म को समझता है ये बात नहीं कहेगा कि धर्म नहीं मानता हूँ। अग्नि कहे कि मैं भी धर्म नहीं मानता हूँ, उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? खाना बनेगा? कैसे बनेगा खाना? पानी बोले कि मैं अपना धर्म नहीं निभाऊंगा, तो सूर्य बोले कि मैं अपना धर्म नहीं निभाऊंगा, हवा बोले कि मैं अपना धर्म नहीं निभाऊंगा, कहानी खत्म हो जाएगी, टाइम टाइम फुस। हवा ने बोला कि मैं अपना धर्म नहीं निभाऊंगा, कहानी खत्म हो जाएगी। कहाँ से लोगे सांसें? सांसें जो लेते हैं हम लोग, सांस कैसे लेंगे? कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए धर्म वो नहीं है, पूजा पाठ को लोग धर्म मानते हैं, और इसीलिए बोलते हैं कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूँ। अरे मूर्ख है तुम लोग, जिसको भी बुरा लगा हो, ये सच्चाई है कि धर्म, पूजा पाठ धर्म नहीं है। पूजा पाठ कर रहे हैं, मन है पूजा पर, हाँ, दिमाग है अंडा पर। पूजा कर रहे हैं, उसका दिमाग है कि उसका किंग लूटे, उसको कैसे मारे, कैसे बर्बाद करें, वो क्यों आगे बढ़ रहा है। ये सब धर्म थोड़े ना है, धर्म नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुल साक्षरता दर 2011 61.8% है, कुल साक्षरता दर, यानी कि पूरे भारत की नहीं बल्कि पूरे बिहार की बात की जा रही है, समझ गए। तो बिहार के कुल साक्षरता दर है 61.8% है। पुरुष साक्षरता दर जो है बिहार की 71.2% है। स्त्री साक्षरता दर है 51.25% है, 51.5%। इसको याद रखिएगा, इसको समझ गए, ये तीनों लाइन को। अब भाषा अनुसार जनसंख्या प्रतिशत 2011, भाषा के अनुसार जनसंख्या प्रतिशत 2011 देखते हैं। हिंदी जो है 25.54%, भोजपुरी जो है 24.86%, यानी हिंदी ज़्यादा लोग बोलते हैं। मैथिली जो है 12.54%, और मगही जो है 10.87%, उर्दू जो है 8.42%, बांग्ला जो है 0.78%। इसलिए कि किशनगंज जो है ना, किशनगंज ये जो इलाका है इधर बंगाल से साइड मिल जाता है, तो ये जो इलाका है किशनगंज, कटिहार, सटिहार, इधर जो भी इलाका है ये बॉर्डर से सटा हुआ है, तो इधर थोड़ा बहुत लोग जो है ना मतलब बोलते हैं, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य जो है 16.99%। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2020 से 24, कुल व्यक्ति 69.5%, 69.5 है।
कुल व्यक्ति पुरुष जो है 69.1 और महिला जो है आपका 70, यानी कि जीवन प्रत्याशा कितना है, कुल है 69.5, यानी कि एक व्यक्ति जो है कुल टोटल बिहार में जो लोग है ना उनका जीवन प्रत्याशा यानी जीने का दर जो है 69.5% है। पुरुष जो है 69.1 हो गया है, समझ गए, पहले थोड़ा कम था अब बढ़ा हुआ है, तो 69.1 साल यानी कि एवरेज निकाला गया है कि 69 साल करीब 69 साल लोग यहाँ पर जीते हैं। और महिला जो है 70 साल, मतलब एवरेज निकाला गया कि महिला जो है 70 साल यानी कि जीती है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण जो है कुल व्यक्ति ग्रामीण का दिया गया है, ये कहाँ का है, ये शहरी है, लगता है ये शहरी है। चलिए देखते हैं, नहीं शहरी तो नहीं है, पूरा कुल दिया गया। चलिए देखते हैं, अब यहाँ पर ग्रामीण, इसके बाद नीचे नगरीय देगा। चलिए देखते हैं, कुल व्यक्ति 69.2 ग्रामों में जीते हैं। पुरुष जो है 68.6%, मतलब 68 साल एवरेज जो है 68 या 69 साल एवरेज माना गया है कि ये लोग जीते हैं बिहार में पुरुष। महिला जो है 69 70 ये माना गया है कि जीती है, 69 साल 70 साल एवरेज ये माना गया। नगरों में देखिए, नगरों में जो है ना, नगरों में क्या है कि थोड़ी व्यवस्था अच्छी है, समझ गए। तो कुल व्यक्ति जो है जीवन प्रत्याशा कितना है, 71.5% है। पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी है, 71.5 है, और महिला का 71.6, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा जीती है नगरों में, समझ गए। गाँवों की अपेक्षा नगरों में लोग जो है थोड़ा ज़्यादा जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्धनता की स्थिति, कारण ये है कि शहरों में हॉस्पिटल से लेकर सारी व्यवस्था होती है, गांव में उतना नहीं हो पाता है, समझ गए। गांव की स्थिति सही होती तो गांव से लोग शहर थोड़े ना जाते हैं पढ़ने के लिए, चाहे रोजगार करने के लिए, ये सारी चीज़ें नौकरी करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्धनता की स्थिति देखते हैं। तेंदुलकर समिति के अनुसार कुल गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या 2011-12 33.74% लोग थे, तेंदुलकर समिति के अनुसार, यानी कि कुल गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या 2011-12 का ये आंकड़ा दिया गया है। चलिए, गरीबी रेखा के नीचे निवासित ग्रामीण जनसंख्या 2011-12 जो है 34.06% है। अगला हम लोग देखते हैं, गरीबी रेखा के नीचे निवासित शहरी जनसंख्या 2011-12 जो है 31.24% है, समझ गए। शहरी की बात करें, वो ऊपर वाला ग्रामीण की बात की गई थी। बहुआयामी निर्धनों का अनुपात नीति आयोग के अनुसार 2013-14 जो है 56.34%, 2015-16 में 51.89%, 2019-21 में 33.76% और 2022-23 में 26.59%। यानी कि जो है ना, नीति आयोग का जो रिपोर्ट दिया गया है उसके अनुसार जो है क्या हुआ कि गरीबों की क्या हुआ कि गरीबी रेखा से बहुत सारे लोग निकले हैं, समझ गए, तो गरीबी कम हुई है। पहले देखिए कितना था 2013-14 में 56.34% था, और 2022-23 में कितना है, तो 26.59% हो गया, यानी कि जनसंख्या जो है गरीबी से लोग जो है ना मुक्त हुए हैं, गरीबी से लोग बाहर निकले हैं, ये रिपोर्ट की बात की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनप्रतिनिधि, बिहार लोकसभा सदस्य 40 हैं, यानी कि बिहार के लोकसभा सदस्य जो है 40 है, बिहार के राज्यसभा सदस्य जो है 16 हैं, बिहार के विधानसभा सदस्य 243 है, इसको ध्यान रखिएगा सबको। बिहार के विधान परिषद 75, यानी कि बिहार के विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है, बिहार के विधानसभा सदस्य 243 है, बिहार के राज्यसभा सदस्य 16 है, बिहार के लोकसभा सदस्य 40 हैं। प्रशासनिक इकाइयों के बारे में हम लोग देखते हैं, तो प्रमंडल के बारे में चलिए देखते हैं। सबसे पहले 9 प्रमंडल कितने हैं, तो 9 है। कौन कौन, पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत, दरभंगा, कोसी है, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर है। यानी कि बिहार कितने प्रमंडल में बटा है, तो 9 प्रमंडल में बटा है। कौन कौन, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। चलिए अब देखते हैं अनुमंडल, यानी कि बिहार में 104 अनुमंडल है। कितने अनुमंडल है, तो 104 अनुमंडल है। जिलों की संख्या कितनी है बिहार में, तो 38 जिले हैं। नगरों एवं नगर संकुलनों यानी UAS की संख्या क्रमशः कितनी है, तो 199 और 14 है, समझ गए। नगरों की 199 है और नगर संकुलनों 14 है, समझ गए संख्या। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब इधर क्या दिया गया,
पंचायतें देखते हैं 8,406 हैं। बिहार में पंचायतें कितनी हैं? तो 8,406 पंचायतें हैं। महानगर कितने हैं? तो एक है, सिर्फ पटना है, सिर्फ पटना ही महानगर है। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? तो 534 जो सामुदायिक विकास खंड है बिहार में। नगर निगम कितने हैं? तो 19 है। कितने नगर निगम है बिहार में? तो 19 है। कौन कौन? पटना है, गया है, आरा है, मुजफ्फरपुर है, पूर्णिया है, मुंगेर है, कटिहार है, बिहार है, बिहार शरीफ, भागलपुर है, बेगूसराय है, दरभंगा है, छपरा है, मोतिहारी है, बेतिया है, मधुबनी है, सीतामढ़ी है, समस्तीपुर है, सासाराम है और सहरसा है। ये सारे इतने जो है आपके नगर निगम है। तो 19 नगर निगम है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? सबका ध्यान जो है एक बार पढ़ लीजिएगा या रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्व ग्राम कितने हैं? तो 45,103 है। यानी कि राजस्व ग्राम मैंने ऐसे मतलब इतने ग्रामों है बिहार में जो राजस्व यानी कि राजस्व ग्राम है। कितने? तो 45,103। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल, सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण का है। यानी कि सबसे बड़ा जिला यानी क्षेत्रफल में कौन है? तो पश्चिमी चंपारण है, याद रखिएगा, बिहार का। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में कौन है? तो पटना है। सबसे बड़ा जिला है पटना जनसंख्या में। पुलिस थाने कितने हैं? तो 853 पुलिस थाने हैं बिहार में। पुलिस जिले कितने हैं? तो 44 हैं। पुलिस जिले कितने हैं? तो 44 हैं। सिविल है 40 और रेलवे है 4। रेलवे का 4 है और सिविल का 40 है। परिवहन देखिए, देश के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार का हिस्सा कितना है? तो लगभग 5.5%। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार देश के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार का हिस्सा कितना है? तो लगभग 5.5%। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार। समझ गए? ये जो नए डाटा है, समझ गए, करंट डाटा है, तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में। कुल राष्ट्रीय उच्च पथों NH राज्य का हिस्सा। वैसे भी घटना चक्र के पुस्तकों के बारे में आप लोगों को पता ही है किस लेवल का बुक है, तो चलिए बताने की जरूरत नहीं है। कुल राष्ट्रीय उच्च पथों NH राज्य का हिस्सा लगभग 4.2%, यानी कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार है। इसको भी ध्यान रखिएगा। लगभग कितना है? तो 4.2% है NH का, समझ गए। सितंबर 2025 तथा राज्य में कुल राष्ट्रीय उच्च पथ नेटवर्क कितना है? तो 6,389 किलोमीटर, जिसमें 57 राष्ट्रीय उच्च पथ है। यानी कि सितंबर 2025 तक जो है राज्य में कुल राष्ट्रीय उच्च पथ नेटवर्क कितना है? तो नेटवर्क 6,389 किलोमीटर नेटवर्क हो चुका है उच्च पथ का, समझ गए, जिसमें 57 क्या है? राष्ट्रीय उच्च पथ है। भारतमाला परियोजना के तहत बिहार राज्य कुल कितना सड़क नेटवर्क होकर गुजर रहा है? यानी कि भारतमाला परियोजना जो है उसके तहत बिहार राज्य का कुल कितना सड़क नेटवर्क होकर गुजर रहा है? तो 1825 किलोमीटर जो है हो रहा है, गुजर रहा है सड़क नेटवर्क भारतमाला परियोजना के अनुसार। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। बिहार में ग्रामीण पथों की लंबाई कितना है? 2025-26 के अनुसार, ये भी नया डाटा है। तो आपका कितना है? 1,19,067 किलोमीटर। बिहार में ग्रामीण पथ यानी कि ग्रामीण सड़कों की लंबाई बिहार में कितना है? 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार 1,19,067 किलोमीटर हो चुका है, समझ गए। बिहार में देश के रेल नेटवर्क का हिस्सा है। बिहार में देश के रेल नेटवर्क का हिस्सा कितना है? तो 5.4% है, 5.4% है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये सब जो है ना आर्थिक समीक्षा से, ये नया डाटा है क्योंकि आपका जो है ये नई बुक है 2026 की, तो इसमें जो भी डाटा दिया गया है वो नया दिया गया है, समझ गए। और ये बहुत जरूरी है एग्जाम्स के लिए। चलिए अब हम लोग कृषि और पशुपालन के बारे में देखते हैं। कृषि जलवायु प्रदेश कितना है? तो 3 है। बिहार में कृषि जलवायु प्रदेश 3 है। प्रमुख कृषि निर्यात जोन है। प्रमुख कृषि निर्यात जोन जिले कितने हैं? मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर है। हाजीपुर है, वैशाली है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, भागलपुर है, बेगूसराय है, सीतामढ़ी है, गोपालगंज है और सारण आदि है। प्रमुख कृषि निर्यात जिले हैं ये सभी, इसको याद रखिएगा। कौन कौन? मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, गोपालगंज और सारण। थोड़ा पूछेगा कितने जोन है, तो देखिए इसको थोड़ा याद कर लीजिए। 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 देखिएगा। 11 जो ना ये याद रखिएगा, पूछ सकता है कि
प्रमुख कृषि निर्यात जोन जिले बिहार में कितने हैं? दे देगा ऑप्शन में 10, 11, 12, 13। समझ गए? ऐसे दे देगा, समझ गए? ऐसे भी दे देगा, या इसमें से जो भी नाम दिया गया है ऐसे ऑप्शन में 4-5 दे देगा। समझ गए? चेंज करके दे देगा। तो चलिए इसको ध्यान रखिएगा, 11 निर्यात कृषि जोन है और इन सब का नाम याद रखिएगा, नाम। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कलर फिर थोड़ा चेंज करते हैं। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, प्रति व्यक्ति जो है दुग्ध उपलब्धता बिहार में कितने हैं? तो 285 ग्राम प्रतिदिन है। यानी कि एक व्यक्ति जो है एक दिन में 285 ग्राम यानी कि दूध का कंजप्शन करता है। कहाँ? तो बिहार में 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार। भारत में 485 ग्राम प्रतिदिन 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार है। भारत में कितना है? तो 485 ग्राम है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो है दुग्ध उपलब्धता। और बिहार में कितना है? तो 285 ग्राम प्रतिदिन है। समझ गए? तो बिहार में कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुआई और सिंचाई देखते हैं। बुआई और सिंचाई 2024-25 क्या है? शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 5411.96 हजार हेक्टेयर है। शुद्ध जो बोया गया क्षेत्रफल था वो था 5411.96 हजार हेक्टेयर, जिस पर जो है ना फसल को बोया गया था। सकल बोया गया क्षेत्रफल, सकल बोया गया क्षेत्रफल कितना है? तो 8207.27 हजार हेक्टेयर था सकल बोया गया क्षेत्रफल। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल यानी शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है? तो 3550.19 हजार हेक्टेयर है शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत कितना है? तो 65.59%। फसल गहनता जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है? तो 1.52 हजार हेक्टेयर है। यानी कि क्या है? तो फसल जो है गहनता यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है? तो 1.52 हजार हेक्टेयर है। सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? तो 6733 हजार हेक्टेयर है सकल सिंचित क्षेत्रफल। चलिए अब देखते हैं विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत विवरण, इसको बारे में देखेंगे, इसके बारे में चलिए देखते हैं। सिंचाई के साधन और वर्ष 2024-25 में क्या? नलकूप से 64.4%, नहरें से 30.1%, अन्य कूप जो है 0.7%, तालाब से 1.6% और अन्य से 3.1% था। ये सब आंकड़ा दिया गया 2024-25 का आंकड़ा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या है। तो ये आंकड़ा तो बहुत ही ज्यादा दिया गया है। वनाच्छादन के बारे में दिया गया है। समझ गए? वनाच्छादन दिया गया तो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो काम चलेगा नहीं। और मैं छोड़ दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ से सवाल पूछ देगा तो, समझ गए? सवाल पूछ देगा तो वनाच्छादन देखते हैं। राज्य में वनाच्छादन का क्षेत्रफल, वर्ष वनाच्छादन और वनाच्छादन का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। थोड़ा सा पतला कर देते हैं, बहुत ज्यादा मोटा है। वनाच्छादन वर्ग किलोमीटर में वनाच्छादन की प्रतिशत, भौगोलिक क्षेत्रफल में वनाच्छादन और वन वृक्षाच्छादन का प्रतिशत हिस्सा में। थोड़ा अलग लेवल के दिया गया। करंट अफेयर की जो बुक है ना उसमें जो वनाच्छादन के बारे में जो देता है उसमें थोड़ा अलग देता है। समझ गए? तो थोड़ा बहुत ज़्यादा अलग तरीके का दिया गया। देखिए 2015, 17, 19, 21, 23 हम लोग जो है ना आपका पढ़ेंगे 2023 वाला। समझ गए? क्योंकि 2015 से 21 छोड़ दीजिए, 2023 देख लीजिए और 2011 वाला देख लीजिए। समझ गए? क्योंकि नवीनतम जो आंकड़ा दिया गया है इसी के बारे में पूछता है। तो देखिए वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर कितना है? तो कितना है? 8,24,178 है। ये 2023 के आंकड़े के अनुसार 8,24,178 है। और भारत का आंकड़ा है ये। और देखिए यहाँ पर जो है ना ये 9,903 है बिहार का। समझ गए? और वनाच्छादन वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो भारत का देखिए कितना है? 7,15,300
43 वर्ग किलोमीटर भारत का, और बिहार का 7,532 वर्ग किलोमीटर। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, बिहार वाला थोड़ा समझ में आ जाए। ये है बिहार वाला, ये है बिहार वाला, समझ गए। ये जो है ना 9,903 और 7,532। भारत का 21.8% है और बिहार का 8% है, समझ गए। बिहार का कितना है, तो 8% है बिहार का। भारत का 25.1% है और बिहार का कितना है, 10.5%। तो 2023 के आंकड़ों के अनुसार जो है बिहार का वृक्षाच्छादन और वनाच्छादन जो है 9,903 है, और वनाच्छादन जो है 7,532 है, और वनाच्छादन के प्रतिशत 8.8% है, और भौगोलिक क्षेत्रफल में वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन का प्रतिशत कितना है, 10.5% है। 2011 में देखिए, ये भारत का छोड़िए, भारत का देखिए, भारत का भी देख लीजिए, 41,307.01 है, और बिहार का कितना है, 689 है, और कितना है, 21,030 है भारत का, और 687 है किसका, तो बिहार का। यहाँ पर 0.6% है, यहाँ पर 0.7 है, यहाँ पर 1.3 है, और यहाँ पर 0.7 है। 2011 वाला है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में वर्ष, अति सघन वन, BDF, मध्यम सघन वन, MDF, खुले वन यानी OAF, योगफल पूरा। ये भारत है और बिहार है, भारत है, भारत है, भारत है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, बिहार वाला कलर, बिहार है, बिहार है, बिहार है और बिहार है। 2015, 17, 19, 21 को हटा दीजिए। 23 देखिए, 23 महत्वपूर्ण है। कितना है, 1,25,002, 1,25,002 है अति सघन वन, और बिहार में कितना है, 387 अति सघन वन है। मध्यम वन कितना है, तो आपका भारत में 3,07,673 है मध्यम वन भारत में, और बिहार में कितना है, 3,284 है। और यहाँ पर खुले वन कितना है, तो 3,05,167 है, 3,05,167 है भारत में खुले वन, और बिहार में 3,861 है। ये देखिए यहाँ पर योगफल कितना है सब लेकर, तो 7,15,343 है योगफल पूरा, और पूरा जो जोड़िएगा बिहार का 7,532 है पूरा जोड़िएगा, तो समझ गए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण। कुल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कितना, तो 13 है। वन्यजीव संरक्षण कुल वन्यजीव अभ्यारण्य 13 है। राष्ट्रीय उद्यान कितना है, तो 1 है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, समझ गए। टाइगर रिजर्व कितना है, तो 1 है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान 1 है, टाइगर रिजर्व 1 ही है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कुल वन्यजीव अभ्यारण्य 13 है। चिड़ियाघर जो है 1 है, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। चिड़ियाघर कितना है, तो 1 है, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। अब देखिए बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद, बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद देखते हैं हम लोग। वर्ष वर्तमान मूल्य पर रुपये में, स्थिर मूल्य में रुपये में। 2022-23 देख लीजिए कितना है, 2022-23 में कितना है, तो आपका 60,573 है। 2022-23 में स्थिर मूल्य में कितना है, तो 38,678 है। और 2023-24 में अनंतिम कितना है, तो 68,624 है, और ये है स्थिर मूल्य में 38,265 है। ये डाउने हुआ है, यानी कम हुआ है। 2024-25 में कितना है, त्वरित है, तो 76,490 यानी बढ़ा है, और ये क्या है, स्थिर मूल्य में 40,973, तो यहाँ पर बढ़ा है 2024-25 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग देखते हैं उद्योग जो है 2023-24 कुल कारखानों की संख्या 3,386। चालू कारखानों की संख्या कितनी है, 2,692 है। कार्यशील पूंजी 1,000 करोड़ रुपये में 9.67 है। नियोजित व्यक्ति 1,000 में 139.2, और निर्गत मूल्य 1,000 करोड़ रुपये में 131.6 है। शुद्ध मूल्य वर्धन 1,000 करोड़ रुपये में 13.9 है। बिहार में हैंडलूम उत्पादों के संकेंद्रण वाले विभिन्न जिले के बारे में हम लोग देखते हैं।
जिला और उत्पाद। भागलपुर रेशमी सूती सजावटी कपड़े, स्टेपल चादर, रेशम निर्यात गुणवत्ता वाला और लिनन कपड़े, रेशमी साड़ी, स्टोल और लुंगी। अब अगला हम लोग इधर देखते हैं। अगला यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ वाला, ये वाला बांका टसर रेशम निर्यात योग्य रेशमी कपड़े और सूती तौलिए, गमछे, रेशमी साड़ी, स्टोल तथा लुंगी। गया में सूती कपड़ों के थान, बेडशीट, तौलिए, गमछे, ऊनी चादर और कंबल। नालंदा में सूती, रेशमी, लिनन साड़ी, बाउन बूटी साड़ी, बिस्तर के खोल, तौलिए, गमछे, तसर और मलबरी रेशम का कुर्ता का कपड़ा, तसर और मूंगा का कमीज का कपड़ा, मर्सराइट कटिया, तसर का कुर्ता का कपड़ा। अगला देखते हैं नवादा में। नवादा में क्या है, टसर रेशम और लिनन के पोशाक के सामान। मधुबनी में क्या है, महन सूती कपड़ों के थान, धोती, कमीज के कपड़े। औरंगाबाद रोहतास में तौलिए, गमछे, ऊनी कालीन, ऊनी कंबल। कैमूर में क्या है, ऊनी कालीन, बनारसी साड़ी है। पटना सिवान में सूती कपड़े, बेडशीट, चादरें, कमीज का कपड़ा, लुंगी, तौलिए, गमछे, डस्टर, सादा कपड़े। पूर्णिया कटिहार में है जूट के थैले, जूट मिश्रित सामग्री, आंतरिक सज्जा सामग्रियाँ है, यहाँ पर बनती है। पश्चिमी चंपारण में शॉल, मफलर, तौलिए, गमछे, चादरें। पर्यटन देखिए क्या है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया 2002 में एवं नालंदा महाविहार बिहार का पुरातात्विक नालंदा 2016 में। महाबोधि मंदिर बोधगया गया जी, विष्णु पद मंदिर गया जी, यानी सब गया में है। नालंदा महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष नालंदा में है। राजगीर जो है ये भी नालंदा में ही है। विश्व शांति स्तूप राजगीर नालंदा जिला में है। घोड़ा कटोरा झील जो है नालंदा में है। पावापुर जल मंदिर नालंदा में है। अशोक स्तंभ कोल्हुआ वैशाली में है। एक बार और रिपीट कर देते हैं ताकि दिमाग में आपको अच्छी तरह से कन्फर्म हो जाए, क्योंकि बार बार सुनने से क्या होती है कि याद बहुत तेजी से होती है। सुनकर जो है ना, याद करने की क्षमता बहुत जबरदस्त होती है, बहुत तेजी से होती है। महाबोधि मंदिर बोधगया गया जी में। विष्णु पद मंदिर गया जी में। नालंदा महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष नालंदा में है। राजगीर जो है नालंदा में है। विश्व शांति स्तूप राजगीर नालंदा में है। घोड़ा कटोरा झील नालंदा में है। पावापुर जल मंदिर नालंदा में है। अशोक स्तंभ कोल्हुआ वैशाली में है। वैशाली स्तूप बुद्ध अवशेष स्थल वैशाली में है। वैशाली स्तूप है, बुद्ध अवशेष स्थल वैशाली में है। केसरिया स्तूप जो है पूर्वी चंपारण में। केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में है। लौरिया नंदनगढ़ जो है पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण में लौरिया नंदनगढ़ है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में है। तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब पटना में है। तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब पटना में है। गोलघर पटना में है। गोलघर पटना में है। बुद्ध स्मृति पार्क जो है ये भी पटना में ही है। बिहार संग्रहालय पटना संग्रहालय ये पटना में है। और मनेर शरीफ जो है पटना में है। मनेर शरीफ पटना में है। कुम्हरार जो है पटना में है। बराबर की गुफाएं जो है जहानाबाद में है। बराबर की गुफाएं जहानाबाद में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष भागलपुर में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष भागलपुर में है। मंदार पर्वत, ये जो है मंदार पर्वत, मंदर लिखा है, मंदार पर्वत है। मंदार पर्वत समझ गए, ये आपका मंदार पर्वत है, तो बांका जिला में है। मंदार पर्वत बांका में है। माँ मुंडेश्वरी मंदिर जो है कैमूर में है। माँ मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर में है। रोहतासगढ़ का किला रोहतास में है। रोहतासगढ़ का किला रोहतास में है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम रोहतास में है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम रोहतास में है। तुतला भवानी जलप्रपात रोहतास में है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं इधर। ककोलत जलप्रपात जो है नवादा में है। ककोलत जलप्रपात जो है नवादा में है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। कांवर झील कांवरताल बेगूसराय में है। कांवर झील और कांवरताल जो है बेगूसराय में है। अहिल्या स्थान जो है दरभंगा में है। दरभंगा। पुनौरा धाम जो है सीतामढ़ी में है। पुनौरा धाम सीतामढ़ी में है।
चिरांद पुरातात्विक स्थल जो सारण में है, चिरांद पुरातात्विक स्थल सारण में है। हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर मेला, हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर मेला ये सारण में है। सांस्कृतिक तत्व देखते हैं हम लोग अब, मेला और महोत्सव और जिला। चलिए, सोनपुर मेला हरिहर क्षेत्र मेला सारण में है, सोनपुर मेला हरिहर क्षेत्र मेला सारण में है। श्रावणी मेला, श्रावणी मेला जो है भागलपुर सुल्तानगंज है, श्रावणी मेला भागलपुर सुल्तानगंज है। पितृ पक्ष यानी पितृपक्ष मेला गयाजी में है, पितृपक्ष मेला गयाजी में है। राजगीर मलमास मेला नालंदा में है, राजगीर मलमास मेला नालंदा में है। राजगीर महोत्सव जो है नालंदा में है, राजगीर महोत्सव नालंदा में है। सिमरिया कल्पवास मेला बेगूसराय में है, सिमरिया कल्पवास मेला बेगूसराय में है। बौंसी मेला मंदार मेला, बौंसी मेला मंदार मेला बांका में है, बांका में है। प्रकाश वर्ष जो है पटना में है, प्रकाश वर्ष जो है पटना में है। छठ पूजा छठ पर्व, छठ पूजा छठ पर्व जो है पूरे बिहार में प्रमुख घाट पटना सहित, छठ पूजा छठ पर्व जो है पूरे बिहार में प्रमुख घाट पटना सहित। सीताकुंड महोत्सव जो है पूर्वी चंपारण में, सीताकुंड महोत्सव पूर्वी चंपारण में है। प्रमुख लोक नृत्य, प्रमुख लोक नृत्य जो है प्रमुख जिला क्षेत्र, प्रमुख लोक नृत्य प्रमुख जिला क्षेत्र। जट जटिन, जट जटिन जो है मिथिला क्षेत्र मधुबनी दरभंगा सीतामढ़ी सुपौल सहरसा। जट जटिन जो है मिथिला क्षेत्र मधुबनी दरभंगा सीतामढ़ी और सुपौल सहरसा में ये प्रमुख लोक नृत्य है जो यहाँ पर मनाए जाते हैं इन जिलों में। झिझिया जो है, झिझिया मिथिला क्षेत्र मधुबनी दरभंगा और सीतामढ़ी में झिझिया मनाया जाता है। विदेशिया जो है भोजपुर क्षेत्र सारण भोजपुर बक्सर में ये विदेशिया जो है लोक नृत्य मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे देखिए यहाँ पर कैमूर, देखिए कैमूर में दुर्गावती जलप्रपात है, दुर्गावती नदी पर। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। और आपका जो है अनुपम झील है, क्या है तो अनुपम झील है, देख रहे हैं अनुपम झील है। अब देखिए गया में, गया में क्या है दशरथ माझी लोक उत्सव गौतम बुद्ध अभ्यारण्य वन्यजीव पार्क गया में है। अब यहाँ देखिए आपका नवादा में क्या है ककोला जलप्रपात है। जमुई में क्या है तो नागी और नकटी बांध और पक्षी अभ्यारण्य है जमुई में, याद रखिएगा। इधर आइए भागलपुर में, भागलपुर जो है भागलपुर में विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य है, समझ गए, डॉल्फिन जो मछली होती है ना उसी का ये अभ्यारण्य है। मुंगेर में क्या है भीम बांध अभ्यारण्य है, मुंगेर में ऋषि कुंड है, सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है एवं रामेश्वर कुंड है, जल कुंड। रेल इंजन मरम्मत का यहाँ पर जो होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए कटिहार में, कटिहार में क्या है कटिहार, कटिहार में गोगा बिल झील है, बिहार का सबसे बड़ा नम भूमि क्षेत्र है कटिहार में। आगे देखिए यहाँ पर मधेपुरा दिया गया, मधेपुरा में क्या है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना है, मधेपुरा में स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा इसके लिए माफी चाहते हैं। और यहाँ देखिए ये बेगूसराय है, बेगूसराय में क्या है बरौनी तेल शोधक कारखाना है। और ये समस्तीपुर है, विद्यापति महोत्सव यहाँ मनाया जाता है समस्तीपुर में। ये देखिए केसरिया महोत्सव सीताकुंड महोत्सव पूर्वी चंपारण में। ये देखिए यहाँ पर देखिए वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में, उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य वाल्मीकि ओम नंदनगढ़ महोत्सव पश्चिमी चंपारण में। यहाँ देखिए वैशाली है, वैशाली जिला में क्या होता है बैरला बरैला बरैला झील है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है वैशाली में। अब देखिए पटना हम आते हैं हम लोग, पटना, पटना में क्या है तो पटना देखिए पटना में क्या है संजय गांधी जैविक उद्यान है, इंदिरा गांधी तारामंडल है, बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। चलिए ये बक्सर है, बक्सर में विश्वामित्र महोत्सव मनाया जाता है, विश्वामित्र महोत्सव। यही विश्वामित्र जी जो है ना ऐसे ही बक्सर से होते हुए इधर समझ गए राम जी को लक्ष्मण जी को लेकर गए थे, कहाँ तो सीता जी के जो उनका हो रहा था, क्या हो रहा था, क्या बोलते हैं उसको स्वयंवर, सीता जी का स्वयंवर जो हो रहा था
इसी बक्सर विश्वामित्र महोत्सव मनाया जाता है यहाँ पर। तो बक्सर से होते हुए जो है लेकर ये गए थे आपका आज जो सीतामढ़ी जिसको बोला जाता है वहाँ जनकपुर में ले गए थे, जहाँ पर राम जी ने धनुष को उठाए थे और उसको भंग किए थे। भंग करने के बाद सीता जी का उनसे विवाह हुआ था, समझ गए। तो यही बक्सर है। और इधर ही आपका उसका जो राक्षसी नहीं थी, क्या था उसका, ताड़का शायद नाम था, हाँ ताड़का, उसका वध किए थे राम जी विश्वामित्र जी के कहने पर, समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यही जो है गंगा, इधर से गंगा जो बहती है ना ऐसे, तो यही आपका गंगा ऐसे बहती है, इसी गंगा को पार करके जो है आपका उधर आपका क्या बोलते हैं जनकपुर धाम की ओर गए थे राम जी, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बार देख लीजिए, अब स्पष्ट दिख रहा होगा, समझ गए। तो स्पष्ट अब तो दिख रहा होगा। अब स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है, देख लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। ये जो यहाँ पर कुछ दिया है विदेशिया, विदेशिया और कहाँ होता है, तो विदेशिया सीवान, गोपालगंज और रोहतास में होता है। अब देखिए लौंडा नाच, अब हम लोग देखेंगे लौंडा का नाच देखेंगे। लौंडा नाच होता है, लौंडा नाच जो है भोजपुरी क्षेत्र सारण में, भोजपुर में, बक्सर में, सिवान में और गोपालगंज में होता है। डुमकत जो है विवाह नृत्य है, यानी विवाह का ये नृत्य है। भोजपुर, सारण, रोहतास, बक्सर, गया जी, पटना क्षेत्र। ये डुमकत जो है ना, जैसे कि शादी होता है, तो जब शादी होता है तो क्या होता है कि लड़का जो है ना, लड़का जो है बारात लेकर लड़की के पक्ष के यहाँ जाता है, लड़की के पक्ष के यहाँ जाता है। और इधर क्या होता है कि लड़के के जो भी मतलब घर वाले हैं और उनके जो भी रिलेशन वाले आए होते हैं, गांव वाले हैं, मिलकर जो रात में डोमकच किया जाता है, समझ गए। सब महिलाएं बनती है उसमें, मतलब, और उसमें तरह तरह के चीज़ें करती है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फगुआ, फगुआ जो होली से जुड़ा पूरे बिहार में, विशेषकर भोजपुरी मगही क्षेत्र। कजरी जो है भोजपुरी क्षेत्र, भोजपुर, सारण, बक्सर, रोहतास और सिवान में कजरी है। झुमरी और झूमर जो है मगध भोजपुरी क्षेत्र, गयाजी, पटना, नालंदा, भोजपुर। पैकी और पाइकी, पैकी और पाइकी जो है युद्ध कौशल आधारित नृत्य, दक्षिणी बिहार मगध क्षेत्र में। सुहर या सुहर खिलौना, जन्म संस्कार से जुड़ा, मिथिला और उत्तर बिहार। विद्यापत, विद्यापति नृत्य, मिथिला क्षेत्र, मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी में ये होता है। शिक्षा देखते हैं, शिक्षा के बारे में हम लोग। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है 4 हैं बिहार में, केंद्रीय विश्वविद्यालय 4 हैं। राज्य विश्वविद्यालय 21 है। डीम्स टू डीम्स टू बी यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो है 1 है। निजी विश्वविद्यालय जो है 8 है, निजी विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग जानते हैं। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में है। नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि महा विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में है। चलिए अब देखते हैं राज्य विश्वविद्यालय के बारे में। राज्य विश्वविद्यालय आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में है। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना में है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में है। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में है। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना में है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में है। मगध विश्वविद्यालय बोधगया में है। और मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना में है। मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर में है। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय पटना में है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना में है।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इधर इधर क्या दिया गया है। पटना विश्वविद्यालय पटना में है, पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया में है, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में है, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में है। डीम्ड विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं। 9 नालंदा महाविहार बिहार नालंदा निजी विश्वविद्यालय के बारे अब हम लोग जानेंगे। अल करीम विश्वविद्यालय कटिहार में है, एमईटी विश्वविद्यालय पटना में है, डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय वैशाली में है, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय रोहतास में है, केके विश्वविद्यालय नालंदा में है, माता गुजरी विश्वविद्यालय किशनगंज में है, संदीप विश्वविद्यालय मधुबनी में है, जेवियर विश्वविद्यालय दीघाघाट पटना में है। आगे हम लोग देखेंगे बिहार में स्थित प्रमुख शोध संस्थान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। केपी जायसवाल शोध संस्थान जो है पटना में है। अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान जो है पटना में है। जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान जो है पटना में है। ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान जो है पटना में है। बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है पटना में है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT बिहार पटना में है। ICAR पूर्वी अनुसंधान परिषद ICAR RCER पटना में है। ICAR राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में है। ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में है। चलिए आगे देखते हैं। गण अनुसंधान संस्थान पूसा में है, पूसा यानी समस्तीपुर में। ICMR राजेंद्र स्मारक राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो पटना में है। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान RARI पटना में है, यानी पटना। राष्ट्रीय औषधि दीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान NIPER जो है हाजीपुर वैशाली में है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बिहार तथा भारत के तुलनात्मक संकेतक मध्य बिहार भारत। जनगणना वर्ष 2011, जनसंख्या वृद्धि वर्ष 2001 से 2011। बिहार में कितना है, 25.4%, भारत में 17.7%, यानी कि जनगणना के अनुसार जनघनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। यहाँ पर 382 ही व्यक्ति रहते हैं भारत में। नगरीकरण जो है 11.3% है और ये भारत में 31.2% है। लिंगानुपात जो है 918 है बिहार में और भारत की 943 है। अब देखेंगे हम लोग साक्षरता दर बिहार और भारत की। कुल पहला व्यक्ति जो है, व्यक्ति यानी कि कितना है, मतलब टोटल जो है आपका 61.8% है। पुरुषों की साक्षरता है 71.2% और स्त्री की कितना है, 51.5%। अब टोटल कितना हो जाएगा, तो 61% है, यानी 61.8% है बिहार की साक्षरता दर। भारत में कितनी है, भारत की साक्षरता दर है 73% और पुरुषों की है 80.9% और स्त्रियों की है यानी कि महिलाओं की 64.6% है महिलाओं की साक्षरता दर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जनसंख्या है 15.9% यानी 16.6%। समझ गए, ये है आपका कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितना है, 1.3%, 8.61%। ये है बिहार का डाटा, ये दोनों बिहार का डाटा है और ये भारत के डाटा है, ये दोनों। समझ गए। तो देखिए यहाँ पर कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना है, तब 15.9% है बिहार में और भारत में 16.6% है। अब देखिए कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या क्या है, 1.3% है बिहार की और भारत की 8.61% है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जन्म दर वर्ष 2024 में बिहार देखेंगे प्रति हजार जनसंख्या पर, भारत देंगे प्रति हजार जनसंख्या पर। भारत में देखिए कुल जो है 26.8% है प्रति हजार जनसंख्या पर और भारत में 18.3% है। ग्रामीण जो है आपका क्या है, जन्म दर जो है बिहार में कितना है, तो 27.5% है प्रति हजार जनसंख्या पर और भारत में 20.2। नगरीय है, नगरीय जनसंख्या जो है जन्म दर वर्ष 2024 के अनुसार
प्रति हजार बिहार में नगरीय जो है 21.8 है, और भारत की कितनी है नगरीय, तो 14.7 है, 14.7 है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब मृत्यु दर देखते हैं, वर्ष 2024 में मृत्यु दर क्या रही है बिहार और भारत की प्रति हजार जनसंख्या पर, यानी कि 1000 जनसंख्या पर कितने लोगों की 2024 में मृत्यु हुई है बिहार में और भारत में। तो देखते हैं, भारत में प्रति हजार जनसंख्या पर कुल टोटल है 5.9, यानी टोटल जो है 5.9 जो है ना हजार व्यक्तियों पर है बिहार की, और भारत की 6.4, समझ गए। ग्रामीण जो है 1000 व्यक्ति पर मृत्यु जो हुआ है 6 व्यक्तियों का हुआ है, 6.0 यानी कि करीब करीब 6 व्यक्तियों की, और यहाँ पर 6.8 मतलब 6 से ज़्यादा। नगरीय जो है 5.7, यानी नगर में लोगों की, बिहार के नगरों में रहने वाले लोगों की 1000 जनसंख्या पर 5.7 यानी कि करीब करीब 6 का मान लीजिए, 5.7 दिया गया है, मतलब 6, समझ गए। इतना लोगों की मृत्यु हुई है 1000 जनसंख्या में से, और भारत में 5.6 है। चलिए अब देखते हैं हम लोग शिशु मृत्यु दर IMR वर्ष 2024 का, बिहार प्रति हजार जीवित जन्म पर, भारत प्रति हजार जीवित जन्म पर। कुल जो है 23 है, बिहार में प्रति हजार पर जीवित जन्म जो है 23 है, और भारत में 24 है। ग्रामीण में कितना है, तो 23 है, और भारत में ग्रामीण में 27 है। नगरीय में कितना है, तो 22 है, और ये भारत में नगरीय कितना है, तो आपका 17 है। शिशु मृत्यु दर यानी 1000 पर 1000, जैसे 1000 जो हुआ ना, 1000 जन्म हुआ उसमें से 17 जो है भारत में मरते हैं, बिहार में 22 है, ग्रामीण में 23 है, समझ गए। इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार के जिले एवं उनकी जनसंख्या तथा क्षेत्रफल अब देखते हैं। जिला क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, जनसंख्या देखिए कितना है। अररिया देखिए, अररिया क्षेत्रफल है 2830 है, और जनसंख्या कितनी है 28,11,569 जनसंख्या अररिया की। अरवल देखिए क्षेत्रफल है 638, यहाँ पर देखिए कितना जनसंख्या है 7,843 है। औरंगाबाद देखिए क्षेत्रफल है 3,305 वर्ग किलोमीटर, और यहाँ की जनसंख्या कितनी है 25,40,073 है। बांका का देखिए क्षेत्रफल कितना है 3,020 है, और इसका जो है 20,34,763 यहाँ की क्या है जनसंख्या है। अगला देखिए बेगूसराय, बेगूसराय का क्षेत्रफल है 1918, 29,70,541 जनसंख्या है। भागलपुर का देखिए 2569 आपका क्षेत्रफल है, 30,37,766 जनसंख्या है। भोजपुर का देखिए क्या, तो क्षेत्रफल 2395 है, और 27,28,407 यहाँ की जनसंख्या है। बक्सर का क्षेत्रफल देखिए 1703 है, और यहाँ की जनसंख्या 17,06,352 है। दरभंगा का देखिए 2279, और यहाँ की जो जनसंख्या है 39,37,385 जनसंख्या है। गया का देखिए 4976 क्षेत्रफल है, 43,91,418 यहाँ की जनसंख्या है। गोपालगंज का देखिए क्षेत्रफल 2033 है, समझ गए, और यहाँ पर जनसंख्या है 25,62,012। जमुई का जनसंख्या देखिए क्षेत्रफल देखिए 3,098 क्षेत्रफल है, और 17,60,405 लोग रहते हैं, यानी जनसंख्या है। जहानाबाद का देखिए 931 है, और यहाँ पर 11,25,313 लोग रहते हैं। कैमूर यानी भभुआ 3,332 यहाँ का क्या है, तो क्षेत्रफल है, और 16,26,384 है। कटिहार जो है 3,057 है यहाँ की क्षेत्रफल, और 30,71,029 यहाँ की जनसंख्या है। खगड़िया देखिए, खगड़िया में 1486 हेक्टेयर है, यानी कि हेक्टेयर क्षेत्रफल है इसका खगड़िया की, और 16,66,886 लोग रहते हैं, जनसंख्या यहाँ की। किशनगंज का क्षेत्रफल देखिए 1884 है, और यहाँ पर 16,90,400
लोग रहते हैं, यानी जनसंख्या है। लखीसराय देखिए 1228 यहाँ का क्षेत्रफल है और यहाँ पर 10,09,12 लोग रहते हैं। मधेपुरा देखिए, मधेपुरा का 1788 क्षेत्रफल है और 20,01,762 लोग रहते हैं। मधुबनी के देखिए 3501, 3501 क्या है, तो मधुबनी की क्षेत्रफल है और यहाँ पर 44,87,379 लोग रहते हैं मधुबनी में। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, अब मुंगेर देखिए, मुंगेर में 1419 क्या है, तो क्षेत्रफल है। 13,67,765 लोग रहते हैं। मुजफ्फरपुर में इसका जो है क्षेत्रफल है 3172 और यहाँ पर 48,01,062 लोग रहते हैं। नालंदा का क्षेत्रफल देखिए 2355 है और 28,77,653 लोग रहते हैं। नवादा में देखिए 2494 क्या क्षेत्रफल है और यहाँ पर 22,19,146 लोग रहते हैं। पश्चिमी चंपारण सबसे ज़्यादा इसकी क्षेत्रफल है, सबसे ज़्यादा 5,228 है और यहाँ पर 39,35,042 लोग रहते हैं। पटना का क्षेत्रफल है 3,202 और यहाँ पर 58,38,465 लोग रहते हैं। अब देखिए पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण में 3,900 क्या है, तो 68 जो है क्षेत्रफल है यहाँ का, पूर्वी चंपारण का। और यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, तो 50,99,371। अब देखिए पश्चिमी चंपारण जो है 5,200 कितना है, 28 क्षेत्रफल है यहाँ की। और इसका जो है पूर्वी चंपारण का 3,968 है क्षेत्रफल। देखिए कितना कम है पूर्वी चंपारण का। और यहाँ पर 39,35,042 लोग रहते हैं और यहाँ पर 50 लाख कितना है, 99,371 लोग रहते हैं। देखिए कितना जनसंख्या यहाँ पर है। चलिए चलिए पूर्वी पूर्णिया, पूर्णिया का है 3,229 क्या है, तो आपका क्षेत्रफल है और 32,64,619 लोग रहते हैं। रोहतास का देखिए क्षेत्रफल 3,881 है और 29,59,918 लोग रहते हैं। सहरसा का देखिए क्षेत्रफल, तो यहाँ का 1,687 है और 19,661 लोग रहते हैं। समस्तीपुर देखिए 2,904 है और यहाँ पर 42,61,566 लोग रहते हैं। सारण का देखिए 26,41 है और यहाँ पर 3900 कितना है, 39,51,862 लोग रहते हैं। शेखपुरा के देखिए 689 इसका क्षेत्रफल है और कितना लोग रहते हैं, 6,36,342 लोग रहते हैं। शिवहर का देखिए 349 शिवहर का क्या है, तो क्षेत्रफल है और 6,56,246 लोग रहते हैं। अब देखिए सीतामढ़ी का क्षेत्रफल कितना है, तो 2,294 और यहाँ पर 34,23,574 लोग रहते हैं। सिवान का क्षेत्रफल देखिए 2,219 है क्षेत्रफल और यहाँ पर 33,30,464 लोग रहते हैं। सुपौल में देखिए 2,425 है और यहाँ 22,29,076 लोग रहते हैं। वैशाली का क्षेत्रफल देखिए 2,036 है और यहाँ पर 34,95,021 लोग रहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राज्य से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पटना जिले के फतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी कौन है, तो पुनपुन है। फतुहा स्थल के समीप गंगा से मिलने वाली सहायक नदी कौन है, तो पुनपुन है। कहाँ, तो पटना जिले के। भारत में बिहार का जूट उत्पादन में स्थान है, दूसरा है। 2024-25 स्रोत जो है आर्थिक समीक्षा 25-26 यानी 2025-26, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा स्थान है बिहार का किसमें, जूट उत्पादन में। त्रिवेणी नहर का उद्गम होता है गंडक नदी से। कैमूर का पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। अनुपम झील बिहार में स्थित है, कैमूर जिले में। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। बिहार को सोमेश्वर यानी सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण काल जो है प्लीस्टोसिन काल। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 6400 किलोमीटर है। वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2025 है। छोटानागपुर के जंगल के मुख्यतः वनस्पति है पर्णपाती है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है बिहार के गया, झारखंड के कोडरमा
एवं चतरा जिले में। वर्तमान बिहार में कुल जिलों की संख्या है तो 38 है। बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं और मक्का है। समझ गए। वह खनिज जिसके उत्पादन में बिहार अग्रणी है तो पाइराइट में अग्रणी है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में बिहार के शस्य घनता कितनी है तो 152% है। चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं। बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क संबंधित है उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं से युक्त निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो है नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे बिहार की राज्य व्यवस्था से पढ़ेंगे आगे। तो हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि ये आपका चैनल है और यहाँ पर आप हमेशा पूरे जीवन फ्री में पढ़ेंगे। कोई कोर्स नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई धंधा नहीं, एकदम फ्री। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। बिहार की राज्य व्यवस्था से हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा। लाइफ में मेहनत कीजिए, सपनों को पूरा कीजिए और आगे बढ़िए।